हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं, अणुसंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में विस्तारपूर्वक बताएंगे। प्रीवियस वीडियोज में हमने आप लोगों के लिए विलयन से रिलेटेड जो उसकी सांद्रता मापने की इकाइयां रहती हैं उनके विषय में आप लोगों को बताया था, जिसमें कि नॉर्मलता, मोललता, विलय के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज इत्यादि। इसके अतिरिक्त जो है तुल्यांकी भार कैसे निकाले जाते हैं, अणु भार कैसे निकाले जाते हैं, इसके लिए भी हमने आप लोगों के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भेजी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अणुसंग गुणधर्म से संबंधित क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं और तकरीबन 4 नंबर तक के क्वेश्चन इससे बनते हैं। थियोरेटिकल भी पोर्शन भी रहता है और आपका इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो अणुसंग गुणधर्म एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। विलयन में जो ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं वो या तो सांद्रता मापने की जो इकाइयां होती हैं उनसे रिलेटेड रहती हैं, या फिर जो आपके अणुसंग गुणधर्म है उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षाओं में रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं कि अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा बताएंगे, उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं उनकी जो है अध्ययन हम विस्तारपूर्वक आज आपको कराएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं। तो इनकी जो एक डेफिनेशन है उसको हम कैसे कह सकते हैं, एक परिभाषा को हम सिंपली तौर पर किस तरीके से बता सकते हैं। अणु संख्या का मतलब होता है अणुओं की संख्या। विलयन बनाने के लिए विलेय और विलायक दोनों की आवश्यकता होती है। अब जो विलेय के मॉलिक्यूल रहते हैं वो विलयन की टेंडेंसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यदि विलेय का अमाउंट कम रहता है तो तनु विलयन बनता है, यदि विलेय का अमाउंट हम ज्यादा यूज करते हैं तब सांद्र विलयन बनता है। तो हम अणुसंग गुणधर्म को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि विलयन के वह गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो अणुसंग गुणधर्म होते हैं वो 4 प्रकार के रहते हैं। यह जो 4 प्रकार के अणुसंग गुणधर्म रहेंगे उनको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला जो अणुसंग गुणधर्म रहता है वो वाष्प दाब का अवनमन रहेगा। वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा जो अणुसंग गुणधर्म रहेगा परासरण दाब। थर्ड, क्वथनांक का उन्नयन। और फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है वह है हिमांक का अवनमन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें पहली रहेगी वाष्प दाब का अवनमन, दूसरी परासरण दाब, तीसरी क्वथनांक का उन्नयन और जो चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है वह हिमांक का अवनमन रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनसे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे भी गए हैं कि अणुसंग गुणधर्म है या अणुसंग गुणधर्म नहीं है। तो आपके लिए ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। वाष्प दाब का अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। तो ये 4 जो प्रॉपर्टी रहती हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएंगी। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ये केवल 4 प्रकार के 4 ही रहेंगे। यदि इनमें केवल क्वथनांक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्वथनांक का उन्नयन अगर कंप्लीटली वर्ड दिया जाता है तब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसमें आपके लिए 1 बाय 1 इनको विस्तार पूर्वक बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्प दाब के अवनमन की, कि वाष्प दाब का अवनमन क्या रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का अवनमन जो क्वेश्चंस में आप लोगों से अलग से ही पूछा जा सकता है, और वाष्प दाब से संबंधित जो है एक राउल्ट का नियम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि राउल्ट के नियम पर आधारित जो है वो न्यूमेरिकल्स भी काफी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब के अवनमन की। वाष्प दाब का अवनमन
वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का अर्थ होता है कमी का आना। तो यहाँ पर हम विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब की बात करेंगे और देखेंगे कि भाई ये जो है चेंज कैसे होता है, किस प्रकार से इसमें कमी आती है। जिस मान लीजिए जब हम कोई भी विलयन बनाते हैं तो उसमें हम विलायक में विलेय पदार्थ को घोलते हैं। यदि किसी शुद्ध विलायक में जब हम विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो वाष्प दाब में सदैव कमी आएगी और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब से अधिक रहेगा। और विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के मध्य का जो अंतर रहेगा उसको हम वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। अब मान लीजिए विलायक का वाष्प दाब हमने माना है P0 और विलयन के वाष्प दाब को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विलयन का वाष्प दाब हमने रिप्रेजेंट किया PS के द्वारा। तो वाष्प दाब का जो अवनमन रहेगा, क्योंकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब वो सदैव अधिक रहेगा और विलयन का वाष्प दाब रहता है कम, तो वाष्प दाब का जो अवनमन रहेगा वो इन दोनों के मध्य का जो डिफरेंस आएगा वो वाष्प दाब का अवनमन माना जाएगा। इसको हम P0 माइनस PS के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS रहेगा, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के मध्य का जो भी डिफरेंस निकलेगा वो आपका वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। इसमें एक टर्म और भी यूज की जाती है जिसको हम आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो है इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं, क्योंकि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की टर्म है वो राउल्ट के नियम में यूज की जाती है, तो आपके लिए जो है वो आपेक्षिक अवनमन समझना पहले अनिवार्य रहेगा। तो चलिए पहले हम इसमें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है उसके विषय में बताते हैं, उसके बाद इसमें राउल्ट का नियम क्या रहेगा उसके विषय में जानकारी देंगे। आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जो रिलेटिव वेपर प्रेशर होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो एक अनुपात रहेगा उसको हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0, यानी कि जो आपेक्षिक अवनमन रहेगा वो P0 माइनस PS यानी वाष्प दाब का अवनमन और P0 ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब रहेगा। तो वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो एक अनुपात रहेगा उसको हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। अब ये जो टर्म रहेगी आपकी ये राउल्ट के नियम में अप्लाई की जाएगी, क्योंकि राउल्ट का जो नियम रहेगा उसमें हम आपेक्षिक अवनमन शब्द का इस्तेमाल करेंगे और केवल अवनमन शब्द का इस्तेमाल उसमें हम नहीं करेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों अब हम स्टार्ट करते हैं। वाष्प दाब के अवनमन के अंतर्गत जो राउल्ट का नियम है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नियम रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो है बोर्ड परीक्षा में हर हालत में पूछे जाते हैं। राउल्ट का नियम, प्यारे विद्यार्थियों जो आपके आंकिक प्रश्न रहते हैं राउल्ट के नियम से संबंधित वो आपके जो रहेंगे, राउल्ट का नियम चूंकि होता है दो मिसबल लिक्विड्स के लिए भी रहता है और अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ के लिए भी रहता है। तो जो न्यूमेरिकल्स यहाँ रहते हैं आपके वो अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ से संबंधित जो राउल्ट का नियम है उससे रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए। राउल्ट का जो नियम है वो केवल तनु विलयनों पर अप्लाई किया जाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन के आपेक्षिक अवनमन जो रहता है वो उसके विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर रहता है, यानी कि जो आपेक्षिक अवनमन होगा, आपेक्षिक अवनमन वो विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होगा। यार विद्यार्थी इसको हम एक बार पुनः इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलयन के विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर रहता है। इसको हम अगर फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो ये
P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए राउल्ट के नियम आपसे 2 नंबर में पूछा, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, केवल डेफिनेशन लिख करके इतना फॉर्मूला आपको उसमें लिखना है। और यदि मान लीजिए राउल्ट का नियम आपसे 3 नंबर तक का पूछा जा रहा है, तो इसमें हम तनु विलियन की कंडीशन अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनली फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा उस पर आधारित आपसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो है तनु विलियन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तनु विलयनों के लिए, जो तनु विलयन के लिए इसकी जो एक कंडीशन रहती है कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन का जो योग रहेगा वो केवल और केवल हम कैपिटल एन के बराबर मान सकते हैं। तो इसके लिए हम या ये कह सकते हैं स्मॉल एन बहुत 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 कम रहेगा कैपिटल एन की तुलना में। तो हम यहाँ स्मॉल एन के लिए नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन मान लीजिए कोई सी एक जो है वो इसमें एलिजिबल की जा सकती है। तो हम इसको कर सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन केवल कैपिटल एन रख लेंगे। अब स्मॉल एन यहाँ पर विलेय के मूल रहेंगे और कैपिटल एन रहेंगे आपके विलायक के मूल। तो मूल जो रहते हैं उसको हम भार और अनुभार के रेशो में अनुपात में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। पहली चौथी वैल्यू ऊपर और दूसरी तीसरी वैल्यू हम नीचे कर सकते हैं, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। ये एक फाइनली फॉर्मूला रहता है जिस पर कि आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जो वाष्प दाब का अवनमन है उससे रिलेटेड रहेगा आपका राउल्ट का नियम। ये प्रश्न भी आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि राउल्ट का नियम किस अणुसंघ गुणधर्म से संबंधित होता है। तो आपके लिए यह ध्यान रखना है कि जो राउल्ट का नियम है वो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित रहेगा। अब इसमें कौन सी टर्म क्या है इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। P0 क्या रहेगा, PS क्या रहेगा, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है और कैपिटल M क्या है। P0 चूंकि आपको पता ही है ये विलायक का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS ये रहेगा विलयन का वाष्प दाब और स्मॉल w विलेय का भार रहता है, विलेय का भार। स्मॉल m विलेय का अणुभार रहेगा। कैपिटल W जो शुद्ध विलायक है उसकी कितनी मात्रा ली गई, यानी विलायक का भार रहेगा। और जो कैपिटल M है वो विलायक का अणुभार रहेगा, विलायक का अणुभार। इस प्रकार से विद्युत अनपघट्य पदार्थों के लिए जो राउल्ट का नियम है वो आपका ये रहेगा, जिस पर कि आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि इस साल आपको बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसको आप जो है ध्यानपूर्वक करें और जो बाकी की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।